हरे कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समय ये है क्या? क्या समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का नाम है, या फिर समय वो शक्ति है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है? कभी यही समय हमें हंसाता है और कभी यही समय हमारी आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंसान समय को बदल सकता है या समय इंसान को बदल देता है? आज की कहानी शायद आपको समय को देखने का अपना नजरिया बदल देगी। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक गांव और एक घड़ी साज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि घड़ियां ठीक किया करता था। उसकी छोटी सी दुकान थी। दुकान के बाहर लकड़ी का एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ घड़ियां ठीक होती है लेकिन समय नहीं। अब गांव के लोग उस बोर्ड को देखकर ही बहुत हंसते थे। एक दिन गांव का एक बहुत अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने अपनी कीमती घड़ी निकालकर हरिदास के सामने रखी और बोला, इसे जल्दी से ठीक कर दो। हरिदास ने घड़ी हाथ में ली और बोला कि साहब, घड़ी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप इसे इतनी जल्दी क्यों ठीक करवाना चाहते हो? आखिर इसकी वजह क्या है? तब वह अमीर व्यक्ति बोला, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। अब हरिदास मुस्कुराया और बोला कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वह कह रहा है कि उसके पास समय ही कम है। अमीर आदमी को उसकी बात बड़ी बुरी लग गई। तब उस अमीर व्यक्ति ने हरिदास से कहा कि तुम एक साधारण घड़ी साज हो, तुम्हें समय की कीमत का क्या क्या ही पता। हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह घड़ी ठीक करने में लग गया। अब कुछ साल बाद समय बीतता गया। वही अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर हो गया। उसने बड़ा घर बनाया, जमीनें खरीद ली, बहुत बड़ा व्यापार बढ़ा लिया। लेकिन अपने परिवार के लिए उसके पास समय ही नहीं था। उसका बेटा उसे बात करना चाहता था, पत्नी उसके साथ बैठकर खाना खाना चाहती थी, माँ चाहती थी कि बेटा कुछ देर उसके पास बैठे, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब होता था, अभी समय नहीं है, बाद में बात करूंगा, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। और देखते ही देखते बाद में कहते कहते साल कैसे बीत गए कुछ पता ही। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वह भागकर सीधे अपने घर पहुंचा। माँ ने धीरे से आंखें खोली और कहा कि बेटा, अब तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वह आदमी माँ का हाथ पकड़कर रोने लगा और पहली बार उसे समझ आया कि जिस समय को वह पैसे कमाने में खर्च कर रहा था, वही समय अब पैसे देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है दोस्तों कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आप खुश हो या दुखी, आप अमीर हो या गरीब, आप राजा हो या सामान्य इंसान, घड़ी की सुइयां हमेशा चलती रहती है। आप उन्हें रोक भी नहीं सकते। अब बीता हुआ कल वापस भी नहीं ला सकते आप, लेकिन आपके पास एक चीज जरूर है, आज। और आज का इस्तेमाल इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके हाथ में है। अब एक साधु और एक राजा की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था। उसने अपने रास्ते में एक साधु को देखा। राजा ने पूछा कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं भविष्य को अपने अनुसार बदल सकूं। साधु मुस्कुराया और बोला कि हे राजन, पहले मुझे बताइए, इस समय आपके हाथ में क्या है? राजा बोला, मेरी तलवार। साधु ने कहा, नहीं। राजा बोला, मेरी अंगूठी। तब साधु ने कहा, वह भी नहीं है तुम्हारे पास। राजा थोड़ा सोच कर बोला, फिर मेरे हाथ में है क्या? तब साधु ने राजा से कहा कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वर्तमान है। राजा तो एकदम चौंक गया। साधु ने कहा, भूतकाल आपके हाथ से निकल निकल चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, आपके हाथ में केवल वर्तमान है। और जो इंसान वर्तमान को सही तरीके से जीना सीख जाता है, उसे भविष्य की चिंता कम करनी पड़ती है। अब राजा चुप हो गया। समय कभी सिर्फ बदलता नहीं है, समय सिखाता भी है। हम जीवन में कई बार कहते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन याद रखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती है, उसी तरह दिन भी हमेशा नहीं रहता।
आज अगर आपके जीवन में दोस्तों परेशानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी परेशानी ही रहेगी। और अगर आज आपके पास सुख है, तो कल दुःख भी होगा। और अगर आज आपके पास सुख है, तो उसका अहंकार भी मत कीजिए, क्योंकि समय बदलते कभी देर नहीं लगती। आज जो आपके साथ है, कल शायद वो ना हो। आज जो समस्या है, कल शायद वही समस्या आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत ही कम जमीन थी। एक साल उसकी फसल खराब हो गई। तब किसान से लोगों ने कहा कि तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो गया। किसान किसान मुस्कुराकर बोला, कौन जानता है, अगले साल बारिश बहुत अच्छी हुई। उसकी जमीन पर इतनी अच्छी फसल हुई कि वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला किसान बन गया। तब लोग बोले कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। किसान ने फिर बोला, कौन जानता है। कुछ समय बाद उसका बेटा खेत में काम करते हुए गिर गया और उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। लोग बोले कि अरे बहुत बुरा हुआ। अब किसान फिर बोला, कौन जानता है। कुछ ही दिनों बाद राजा ने गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया। लेकिन किसान का घायल बेटा सेना में नहीं जा सका। अब गांव वालों को समझ आया कि जिस घटना को दुर्भाग्य समझ रहे थे वे, वही शायद उसके लिए किसी बड़े संकट से बचने का कारण बन गई। अब इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर समय के सिर्फ एक पल को देखकर पूरी कहानी का फैसला आप नहीं कर सकते हैं। अब समय हमें 3 बातें सिखाता है। सबसे पहली बात, जो बीत गया उसे स्वीकार करना सीखिए। आप बीते हुए कल को बदल नहीं सकते। गलती हुई, सीख लीजिए। किसी ने धोखा दिया, सीख लीजिए। कोई रिश्ता टूट गया, उससे भी सीख लीजिए। लेकिन हर दिन उसी दर्द को लेकर मत बैठिए, क्योंकि आपका आज बीते हुए कल के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि आपका आज भी बीते हुए कल के साथ चला जाएगा। अब दूसरी बात, जो आज है उसकी कद्र कीजिए। कई लोग वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता में जीते हैं कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जीवन का असली हिस्सा हमेशा आज में होता है। आज अपने माता पिता से बात कर लीजिए। आज आप अपने बच्चों के साथ बैठ जाइए। आज किसी अपने को गले लगा लीजिए। आज भगवान का धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस पल को आप सामान्य पल समझ रहे हैं, वही पल कुछ साल बाद आपकी सबसे खूबसूरत याद बन जाए। और तीसरी बात, समय का सम्मान कीजिए। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है। संपत्ति चली जाए तो फिर भी बनाई जा सकती है, लेकिन समय चला जाए तो वापस नहीं आता कभी। इसीलिए अपने समय को ऐसे लोगों पर खर्च मत कीजिए जो लगातार आपका मन दुखाते हैं। हर छोटी बात पर बहस करने में अपना समय मत गवाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में अपना समय मत गवाइए। जलन में अपना समय मत गवाइए, क्योंकि जब समय निकल जाएगा तब आपको एहसास होगा कि आपने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा ऐसी चीजों में लगा दिया जिनका कोई महत्व ही नहीं था। हरिदास की आखिरी सीख हमें यह सिखाती है, कई साल बाद वही अमीर व्यक्ति बूढ़ा हो गया। एक दिन वह फिर हरिदास की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि हरिदास तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसने पूछा कि तुम्हारा वो बोर्ड तो अभी भी लगा है। हरिदास मुस्कुराया। बोर्ड बोर्ड पर आज भी वही लिखा है जो पहले लिखा हुआ था। यहाँ घड़ियां ठीक होती है, लेकिन समय नहीं। अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब समझ आया कि तुमने उस दिन क्या कहा था। हरिदास बोला, क्या क्या कहा था मैंने। उस व्यक्ति ने कहा कि घड़ी खराब हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय को नहीं ठीक किया जा सकता। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, अब भी देर नहीं हुई है साहब। तब उस व्यक्ति ने पूछा, कैसे।
हरिदास ने कहा, क्योंकि आपके पास अभी भी वर्तमान है। अब इस कहानी का आध्यात्मिक संदेश क्या है? इस कहानी का आध्यात्मिक संदेश यह है, शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। समय भगवान का दिया हुआ ऐसा धन है जिसे जमा नहीं किया जा सकता। आज कल के लिए आज का समय बचाकर नहीं रख सकते। आप कल के लिए आज का समय बचाकर नहीं रख सकते। आज जो 1 घंटा चला गया वह हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए अपने समय का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए कीजिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। अपने परिवार के लिए समय निकालिए, अपने माता पिता के लिए समय निकालिए, अपने बच्चों के लिए समय निकालिए, अपने सपनों के लिए समय निकालिए, अपने मन की शांति के लिए समय निकालिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर के इंसान के लिए समय निकालिए। क्योंकि ज़िंदगी का अंत जब आएगा तब कोई यह नहीं पूछेगा आपने कितना पैसा कमाया। बहुत बार इंसान के मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, काश काश मैंने थोड़ा और समय अपनों के साथ बिताया होता। इसीलिए आज से एक बात याद रखिए, समय को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करना हमारे हाथ में ज़रूर है। और शायद यही जीवन भर की सबसे बड़ी समझदारी है। जो समय बीत गया उसे जाने दो, जो समय आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस जो समय इस वक्त तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा, प्रेम और समझदारी से जी लो। क्योंकि समय गुजरता नहीं है, समय के साथ साथ हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। और इसीलिए समय की कद्र कीजिए, क्योंकि समय ही जीवन है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।